होश है नहीं, लेकिन सोच अगर इस फैमिली में से किसी को भी कुछ हो गया तो आरवी की क्या हालत होगी। फिर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन ना तू बन जाएगी। तुझसे प्यार नहीं करेगा, नफरत करेगा वो, एंड दिस विल हॉन्ट यू फॉरएवर। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके फाइन, लिसन टू मी। आई प्रॉमिस यू, आई अश्योर यू, फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ कुछ गलत नहीं होगा। कोई भी वो स्नैक या वो मिल्कशेक नहीं पिएगा, नहीं खाएगा। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू मॉन। वैसे मैं किसी पर ट्रस्ट तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ लोग कहते तो हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, पर आप उनसे जब सवाल करो तो मुड़ के आप ही से पूछा जाता है कि आपको उन पे भरोसा नहीं है क्या, और आपको ऐसा फील करवाया जाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। सुन लिया मैंने। वैसे बात तुम डायरेक्टली भी मुझे बोल सकती थी। क्या फायदा है डायरेक्टली बोलने का? कुछ देर पहले कोशिश की थी, क्या हुआ? माना कि पहली बार तुम्हें नहीं पता था कि मुझे बुरा लगा, और उसके बाद तो मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जो तुम करे हो, फिर अच्छी लगने लगी है ना वो तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है मुझे पूर्वी से प्यार हो रहा है? मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं? हाँ, नहीं है ना तुम्हारे दिल में फीलिंग्स? नहीं फील करते ना पूर्वी के लिए कुछ? तो ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ और मेरे सामने उसे कहो कि तुम सिर्फ मेरी केयर करते हो, उसकी नहीं। तुम्हारे दिल में अगर जगह है सिर्फ मेरे लिए, फीलिंग्स है तो सिर्फ मेरे लिए, उसके लिए कुछ भी नहीं है। बुलाओ उसे, बोलो। क्या बचपना है? बचपना नहीं है यार भी, इसे बचपना नहीं कहते। लुक इनटू माय आईज, लुक एट मी। प्यार है ना आंखों में, इसे प्यार कहते हैं यार भी, और मुझे मेरे प्यार की सच्चाई जाननी है। मनीषा, फाइन, बचपना तो बचपना से ही, इज्जत समझ लो उसे मेरी। यू केयर अबाउट मी ना, तो बुलाओ उसे और बोलो, पूरी करो मेरी इज्जत। टेल हर राइट नाउ। पूर्वी एक मिनट। पूर्वी इधर आओ, आरवी तुमसे कुछ बोलना चाहता है। बोलो, क्या बोलना है? यही कहना था कि वैसे बताना जरूरी नहीं है। आई एम श्योर तुम समझती होगी, बाकी कोई समझे या ना समझे। पर क्या? यही कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, बट जो तुमने दादी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। क्या कहा तुमने अभी? थैंक्स बोला क्या? हाँ, थैंक्स। अभी जो तुम जो अच्छे बन रहे हो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अच्छा बन रहा था क्योंकि तुम दादी के साथ अच्छी थी। अब मैं फ्यूचर में भी अच्छा रहूंगा, ये एक्सपेक्ट मत करना। फ्यूचर किसने देखा है? कौन जानता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है? कोई नहीं। मैं बिना वजह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। कोशिश की थी मैंने, नहीं हो पाया, और मैं खुद को बदल भी नहीं सकता। Are we stressed? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं। अच्छा देखो तुम, और अगर ऐसे है भी ना तो लो केके से बात करो, वही तुम्हें समझाएगा। लो समझाओ इसे, बताओ इसे जो तुम मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या बताया मैंने? अरे वही जो थोड़ी देर पहले तुम बता रहे थे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। क्या क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो?
हाँ मेरी गर्लफ्रेंड से इतनी बुरी लड़ाई चल रही है और तुम हो कि तो गर्लफ्रेंड है तुम्हारी वो? नहीं ना, बीवी है ना? तो फिर मुझे सब सच पता है तो मेरे सामने क्यों छुपा रहे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो डबल फेस लोग जो चेहरे पे कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम उनकी जिंदगी से एक सेकंड के लिए दूर हो जाओ ना तो वो तुम्हें ऐसे भूल जाते हैं, ऐसे। क्या? हाँ। क्या? और क्या कह रहे हो? काम डाउन ब्रो, लाइक किसका गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ किसी का मैं, मुझे ना अपने ऊपर तरस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है। एक बार जिंदगी में प्यार हुआ और पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने चले उस प्यार के लिए, सिर्फ उसके लिए। काम डाउन यार, भाई चिल्ला क्यों रहे हो? अरे क्योंकि मैं मिस कर रहा हूँ उसको, बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या करूँ? सोच रहे हो उसके बारे में? मत सोच के मत सोच। अगर चीजें ठीक होती तो तू आज अपनी बीवी के साथ होता, मगर ऐसा नहीं है। जो बीत गया उसे भुला दे, और जो चला गया उसे जाने दे। बस रणवीर, जो चला गया उसे जाने दे। राजी तेरी नहीं थी, तेरे लिए नहीं थी, इसीलिए तेरी कभी हुई भी नहीं। बुला दिया उसने तुझे, तो अब तू भी उसको बुला दे। मत सोच उसके बारे में रणवीर, मत सोच। देखा मैंने तुमने क्या किया। तुम जो मेरी बहन के साथ कर रहे थे ना, सब देख रही थी मैं। वाह, नाइस। अच्छा है कि तुमने देख लिया। याद है मैंने क्या कहा था कि जो कहा जाए, जो सुनो, उन शब्दों पर विश्वास मत करना। सच कुछ और है और ये है सच। चलो कम से कम तुम्हें सच का पता तो चल गया। मुझे बुरा लगता है जो मैं तुम्हारी बहन के साथ कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए गुस्सा, जो नफरत, जो आग है ना, वो इतनी ज्यादा है कि मेरे अंदर की बुराई को बाहर लेके आती है। हम वैसे भी ये तो कुछ नहीं है जो तुमने किया मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ, उसके सामने ये कुछ नहीं है। तुम जैसा इंसान ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। क्यों? अरमान को नहीं देखा? देखा मैंने वो कैसे पेश आता है तुम्हारे साथ, कैसे ट्रीट करता है तुम्हें। शट अप, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी हद में रहो तुम। अभी तक मैंने हद पार की कहाँ है? और ये बोलकर याद मत दिलाओ मुझे, क्योंकि अगर मैंने हद पार कर ली तो मैं क्या कर सकता हूं तुम सोच भी नहीं सकती। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? और ज्यादातर तभी क्यों बात करते हैं जब कोई आसपास नहीं होता। खुशी गुस्से में लग रही है, लेकिन वो आरवी से गुस्सा क्यों होगी? वो तो पूर्वी का पति है। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? क्या बात हो रही है यहाँ पे? ऑल ओके? ऑल ओके? इससे पूछो। खुश चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? तुम इसी टोन में क्यों बात कर रही हो मुझसे? इतने ऑडली क्यों बिहेव कर रहे हो? खुशी, ऑड तुम बिहेव कर रही हो। जब भी आरवी आसपास होता है तुम ऑड बिहेव करती हो। ऑड नहीं, अजीब। तुम अजीब बिहेव करती हो। What's wrong with you? हुआ क्या तुम्हें? ये आपने चेक किया है ना, एक बार वहाँ का भी चेक करना प्लीज। ओके। हाँ बिजली बोलो। तुम घर पर हो ना? मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर चाबी रख देना गमले के नीचे, वहीं जहाँ हमेशा रखते हैं, मैं ले लूँगी। ठीक है, ओके। माँ, कोई परेशानी है? नहीं परेशानी नहीं है, बस मुझे घर जाना होगा। क्यों? कुछ सामान लाना है। वो एक धागा है जो पंडित जी ने दिया था और एक चुनरी है जो ताशु के लिए लानी है। किसी से मंगवा लेते हैं। मुझे ना खुद याद नहीं मैंने कहाँ रखा है, बट मुझे शायद पता है। मैं जाके लेके आऊँ। अच्छा ठीक है, आप जाओ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सबके साथ मिलकर संभाल लूंगी। आप टेंशन फ्री जाओ। कब इतनी बड़ी हो गई? अरे तो पीछे क्या? मैं चलती हूँ।
अरबी डोंट। क्या? ये ना जिंदगी है, कोई खेल तमाशा नहीं। हम अपनी लाइफ एक इंसान के साथ ही बिता सकते हैं, बहुतों के साथ नहीं। फिलहाल मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं। पूर्वी? पूर्वी भी नहीं है तेरी लाइफ में? चाचू बाद में बात करते हैं प्लीज इस बारे में। आरवी नहीं प्लीज। माँ माँ, मुझे घर से ना आपकी वो सिल्वर वाली चूड़ी चाहिए, आप ले आओगी? ऐसी वाली? हाँ सेम। ओके, ले आओगी। पक्का? पक्का ले आओगी। खुशी, मैं तुमसे फिर एक बार पूछ रहा हूं, ये चल क्या रहा है? खुशी, ये ठीक हो जाएगा, मैं इसे फटाफट ठीक करवा के ले आऊं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना प्रियो, वो गई है नया दुपट्टा लाने। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली, आप प्लीज इतना स्ट्रेस मत लीजिए। जानती हूँ तुम ठीक हो, पर वो मेरी हरलीन परजाई जी है ना, वो चाहती है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूं। नहीं, वो भी जानती हैं तुम्हें, पर वो थोड़ा बिजी है इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। एक्चुअली क्या है ना ताशु, नीचे जो कुछ भी हुआ, ये मंडप खराब वगैरह होना, उसके कारण उन्हें बहुत बुरा लगा है। आफ्टर ऑल सारी अरेंजमेंट्स पूर्वी की मॉम ने की थी, और पूर्वी हमारे घर की बहू है, तो उनकी फैमिली भी हमारी फैमिली हुई ना। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह तुम्हारी हेल्प कर सकें। फिर तो मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि हरलीन आंटी बहुत लकी हैं कि उन्हें पूर्वी जैसी बहू मिली। एंड आई एम श्योर पूर्वी भी बहुत लकी है कि उन्हें हरलीन आंटी जैसी सास मिली, और आप लोग जैसा इतना खूबसूरत सा परिवार। थैंक यू। ऐसे एक बात बताऊं, इनफैक्ट केके ना जल्द किसी को पसंद नहीं करते। और एक सीक्रेट बताऊं, उन्हें ना आरवी कुछ खास पसंद नहीं है। रियली? हाँ, किसी को बताइएगा मत। पर पूर्वी को तो वो बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट पसंद क्या, पूर्वी से तो वो बहुत प्यार करते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है वो। आरवी पूर्वी की जो जोड़ी है ना, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। और देखो, नाम लिया और मैडम हाजिर। क्यों? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मेरी बात चल रही थी? ऑफ कोर्स। रियली? हाँ, क्या? यही कि आरवी और पूर्वी यानी कि तुम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। यू नो, मैच मेड इन हेवन, द परफेक्ट कपल। ऐसी एक बात बताओ, तुम दोनों ने लव मैरिज की थी? नहीं, आई मीन लव मैरिज नहीं थी। लव मैरिज नहीं थी, मैरिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। भाई शादी जो समझ कर की जाती है, उसे लगा कि उससे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, और उसने कर ली। लेकिन हाँ, तू मेरा ख्याल बहुत रखता है। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द बोथ ऑफ यू। तुझे एक बात बताऊं, तुम दोनों की ऐसी शादी है ना, मैं और केकी भी ना बिल्कुल ऐसी ही शादी कर रहे हैं। कितना मजा आने वाला है ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू बोथ, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आशु, कुछ भी लगे तो बता देना, आई एम हियर ओनली। थैंक यू। तो टेल मी, हाँ, कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? मजा आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। कितनी खुश लग रही है। क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे क्या कर रहे हो? पूर्वी को छोड़ो, छोड़ ले। पूर्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। पूर्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? कृष्णा जी, छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? कृष्णा जी, पूर्वी, छोड़ो पूर्वी को। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे
को कॉल करती हूँ। प्लीज प्लीज माँ फोन उठाओ प्लीज प्लीज। ओह गॉड माँ, केके सर कोई है, प्लीज हेल्प, कोई है? प्लीज 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 फोन उठाओ प्लीज। क्या करूं, कोई फोन नहीं उठा रहा। हार्वी, हार्वी को कॉल करती हूँ। हार्वी, आज के बाद मुझसे कभी मदद मत मांगना और ना ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। कॉल उठाएगा तो पता चलेगा ना मदद चाहिए या नहीं। प्लीज हार्वी कॉल उठाओ, प्लीज पिक अप द कॉल। तुम अभी अपने बीवी के बारे में ये सब बोल रहे हो, तो ये कंसर्न तब कहाँ था जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, जब मुझे तुम्हारी साथ की जरूरत थी, तब तुम नहीं थे ना? कहाँ थे? मैं पैसे कमा रहा था, तुम्हें जो ये ऐशोआराम की जिंदगी चाहिए ना, मेहनत कर रहा था मैं। एक्सक्यूज मी? यस, तुम जो ये लाखों के हार, महंगे कपड़े, महंगे बैग्स, परफ्यूम्स, मेकअप, ये सब कुछ लगाती हो ना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा मैं कमाता हूँ, और वो कमाने के लिए वक्त लगता है। तुम्हारी ड्यूटीज खत्म हो गई? और क्या ड्यूटी है मेरी खुशी? तुम्हें मुझसे सिर्फ चीजें चाहिए ना, isn't it? टाइम जो मुझे मिलना चाहिए तुमसे, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। ये हमारे बीच में टाइम कहाँ से आ गया? खुशी, हमारे रिश्ते के बीच में टाइम है ही कहाँ? तुम्हें जो चीज मुझसे चाहिए वो तुम्हें मिल रही है ना, एक अच्छी जिंदगी। और आज तक तुमने कभी मुझसे मेरा वक्त नहीं मांगा, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे टाइम चाहिए? रिश्ता तो है ही नहीं, सिर्फ पैसा है। रिश्ता सिर्फ पैसे से है। अरमान तो फिर भी एक अच्छा पति बनता अगर खुशी अच्छी होती, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जरूरतों का नहीं, प्यार और दिल का होता है, और खुशी के पास न प्यार है और न दिल। ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? हार्वी प्लीज 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 फोन उठाओ प्लीज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं जो शायद कह रही हूँ वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, और जो मैं कह रहा हूं वो तुम बहुत अच्छे से समझ रही हो। कुछ आवाज आई है। क्या हुआ? क्यों बार बार फोन कर रही हो? हार्वी, वो त्रिशा जी को लोग उठाकर लेके गए, अभी अभी किडनैप करके गए। बाहर ही पहुंचे होंगे, और मैं यहाँ वॉशरूम में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और प्लीज कुछ ईगो मत दिखाना, जाओ और जाके उनकी मदद करो, अभी कॉरिडोर में पहुंचे होंगे। किसी से हेल्प मांगना सीखो पहले। हेल्प मांगने में और ऑर्डर करने में फर्क होता है। हेल्प मांगूंगी तभी हेल्प करूंगा। राइट नाउ आई डोंट केयर। हार्वी, कितना एटीट्यूड है इस लड़के में, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या करूं? शायद कोई है वहां। मैं पूर्वी के लिए नहीं कर रहा हूँ, उसकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं तृष्णा की हेल्प कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा इंसान हूँ मैं, इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए। थोड़ी देर? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तब तक वो लोग तृष्णा को किडनैप कर लेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा फौरन। हाँ, अभी स्टार्टर्स शुरू करवाती हूँ। आई नो भूख लगी होगी सबको। जी, हाँ जी, दुल्हन को बुला लीजिए। जी पंडित जी, बस थोड़ी देर दीजिए मुझे, अभी लेकर आती हूँ।
हम लोग का तो रोज का। हाँ बोलिए रजनी जी। आप जरा स्टार्टर्स शुरू करवा देंगी क्या, क्योंकि बहुत देर हो गई मेहमानों को आए हुए और शादी में भी टाइम लग रहा है, सबको भूख भी लगी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल शुरू कर देने, मैंने स्टार्टर्स अभी शुरू कर देने, आप टेंशन ना लो जी। हाँ आप बस वर और वधू को लेके आओ। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, अभी आए। अरे तू यहाँ फोन पे बात कर रहे हैं? हाँ सब तैयारी हो गई है ना? हाँ जी वो पनीर वाले स्टार्टर्स तैयार है ना, पंजाबी पनीर वाले, स्पेशल वाले। हाँ तो देना शुरू कर देना सबको। चलो जाओ जल्दी। हाँ आ जाओ। रुक रुक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है? चंगा, बहुत सुन, छोटे बच्चों को पहले देना, बड़ों को बाद में देना, ठीक है? और फिर इस तरफ वाले लोगों को देना, वीआईपी लोग है ना। हाँ शक्ल क्या देख रहा है, जाना अभी। क्या करूं मैं आरवी का, किसी काम का नहीं है। कैसे निकलूं मैं यहाँ से, मदद चाहिए थी उसकी। कितना मुश्किल है यहाँ से निकलना। आई स्वेयर अगर उस राज मेरी हेल्प नहीं की ना, जिंदगी भर पछताएगा। कॉल भी नहीं ले रहा। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मुझे नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? कहाँ नहीं? छोड़ो मुझे। अभी भी फोन नहीं ले रहा है मेरा। क्यों कर रहे हो आरवी ऐसे? क्यों समझ नहीं आ रहा? क्यों फोन नहीं उठा रहा? अरे कुछ बात होगी, प्रॉब्लम हो तभी तो कॉल कर रही हूँ ना। पता है अगर तुम कॉल करते हो, मैं कितने भी गुस्से में भी होती ना, फोन उठाती मैं तुम्हारा। नहीं, अभी इसे बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मैं आरवी से। करने दो जिसको करना है। यहीं से जाती हूँ। कौन है तू? क्यों किडनैप कर रहा है उसे? किसके लिए काम करता है बता? हाँ? आरवी पीछे। छोड़ो उसे, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम यहाँ पर हो, फोन नहीं दिखता तुम्हें अपना? क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? इतनी कॉल की, कोई मुश्किल में होगा तभी कॉल कर रहे हैं ना? तुम्हें झगड़ा करना अभी? ये बातें बाद में भी कर सकते हैं ना? अभी वक्त नहीं है, सामने देखो। रुक रुक। पूर्वी तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? आरवी आरवी तुम ठीक हो? बोलो ना ठीक हो कि। अनफॉर्चुनेटली
तुम्हारे लिए बुरी खबर है कि मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ तो क्या बोलूँ? हाँ क्या बोलूँ? गाइस 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 स्टॉप इट। पूर्वी, आरवी, थैंक यू यार, तुम लोग एकदम सही टाइम पे यार मुझे सही टाइम पे आके बचा लिया। सो थैंक यू सो मच। एक फेवर मांगूंगी, प्लीज करोगे? अंदर घर पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यहाँ जो भी कुछ हुआ। अंदर शादी का माहौल है यार, सब बहुत खुश है, इसलिए स्पेशली मॉम डैड अगर उनको पता चल गया ना तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे, बहुत स्ट्रेस ले लेंगे, इसलिए प्लीज प्लीज किसी को अंदर कुछ मत बताना प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। पर पता तो करना पड़ेगा ना कि ये किसने किया है, ये हरकत किसने की, कौन थे ये लोग? हाँ अरवी, पता करना पड़ेगा और हम पता करेंगे। बस आज नहीं यार, आज ये शादी हो जाए उसके बाद हम सब पता कर लेंगे। ओके? अब नहीं, एक्चुअली आप सही हो, वैसे भी शादी में कितना लेट हो गया और ये बात पता चलेगी तो बहुत हंगामा भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम सीधा नहीं जाएंगे, हम बैक डोर से जाएंगे ताकि किसी को शक ना हो, और हम जो दुल्हन का कमरा है हम उसी कमरे से निकलेंगे। ओके प्लीज, आर यू गाइस ऑन द सेम पेज विद मी? प्लीज 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 से यस प्लीज। अरे बोलो ना। क्या बोलूं? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? क्यों नहीं सुना होगा? नहीं, सही बात है, शादी का माहौल है, कुछ खराब नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू। तब चले? हाँ चलिए। अरे क्या? बैक डोर वहाँ है। पता है मुझे। हाँ तो चल।